गुड मॉर्निंग। और देखिए काम में जा रहे हैं टहलने और सुबह के बजे हुए हैं अभी 5:30 बजे हुए हैं। जा रहे हैं घूमने बाहर। गए अब जी आएंगे 6:30 बजे लौट के। और हमारा कोई घूमना घूमना नहीं है, हमें तो अपना काम ही करना है सुबह सुबह का उठ के। आज दिन है शुक्रवार का दिन है आज। और देखिए आज हम फिर आ गए छत पे, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था। क्योंकि शाम को आई थी आंधी, सो छत हो गई थी बहुत गंदी। और इस गंदी छत पे अगर बारिश हो जाए तो फिर ये और भी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसलिए सोचा इसे ठंडे ठंडे में साफ़ की जाए। तो बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे, तो नाश्ता वाश्ते की कोई टेंशन नहीं थी। तो सबसे पहला काम यही किया कि चलो पहले से झाड़ू लगा के आए। फिर मैं यहाँ आके नहा के मैंने किया, शुक्रवार था तो मैं शुक्रवार को पूजा ज़रूर करती हूँ नहा के। और मैंने सारे घर को दिखाई धूप। और देखिए मैंने सर नहा धो के सारे घर में धूप दिखा के फिर मैंने मंदिर पे ही जाके उसको टेका धूप बत्ती को। और फिर मैंने और बच्चों ने मिलके खाया खाना। हेलो फ्रेंड्स, क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और देखिए मैं यहाँ खड़ी नहा के हो गई रेडी और बच्चे यहाँ खा रहे हैं खाना। मैंने बच्चों को दे दिया। टाइम बच हुआ है इस टाइम 12, बहुत ज़्यादा ही हो गया 12 से। तो आज हमने खाने में बनाया है आलू की सब्जी, टमाटर आलू की, और दही का रायता, और बनाई हैं पूड़ियाँ। और देखो ये छोटा वाला कितना नाटक कर रहा है खाने में। और ये टेस्टी। तो चलो खाते हैं खाना, मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। हाय हाय। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमने खाना खा लिया और आपको दिखाते हैं जो हमारे रूम में एसी लगी थी वो हमने आपको नहीं दिखाई। देखो हमारी एसी लग गई है, ये रही। और देखो जो बच्चे सारा दिन अब एसी में घुसे रहते हैं कमरे में, यहीं पढ़ते हैं और यहीं पड़े रहते हैं। सारा दिन इसी बिस्तर पर हुड़दंग मचाते रहते हैं, पूरा दिन बाहर भी नहीं निकलते। कहने को मुझे तो इतनी आदत नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। इस कमरे में बहुत ठंडा लगता है, नहा के तो बैठ नहीं सकते हैं। देखो हमारी एसी लग चुकी है। हमने ये रूम भी साफ़ कर दिया, बहुत गंदा हो गया था, पर बर्तन नहीं लगाए, अभी बर्तन लगाने हैं इसमें। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और देखिए यहाँ बच्चे हैं शाम के दोपहर के 2:30, और 2:30 बजे ही मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और इन बच्चों से मेरा थोड़ा वक्त भी कटता है और मुझे अच्छा भी लगता है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। फिर मैं इनको 2:30 बजे से 4 बजे तक पढ़ाती हूँ, इन्हें 1.5 घंटा। और फिर ये लोग चले गए। उसके बाद फिर मैंने अपने रूम के जो बर्तन वगैरह धोए थे, मैंने सोचा अब इन्हें लगा दूँ, क्योंकि इस टाइम बच चुके थे 4 करीब। और इस टाइम हमने चाय तो पी चुके थे, पापड़ वगैरह सेके थे। तो फिर मैंने चाय वगैरह पी के, पर बच्चे बीच बीच में मोबाइल नहीं देते हैं, बहुत घर पे होते हैं तो बहुत ज़िद करते हैं। तो उस टाइम ये मोबाइल उन्हीं के पास था जब मैंने चाय और पापड़ वगैरह सेके थे। तो हमने नाश्ता भी किया था शाम का। और फिर मैंने उसके बाद ले गए थे ये कांच के बर्तन। इसमें ये क्रॉकरी है शादी की, ये रखी हुई है। तो मैंने सोचा यही, अब तक कुछ और नहीं है आइटम सजाने का, तो ये कांच के बर्तन ही सजाओ इन अलमारियों में। फिर तो इतना सामान हो जाएगा धीरे धीरे कि अलमारी में जगह कम पड़ जाएगी, सामान ज़्यादा हो जाता है फिर। और यहाँ देखो ये वाली अलमारी जिसमें शीशा रखा है, इसे मैंने खाली कर लिया। इसी में लाके अपना मेकअप का सामान रख लूँगी, तो इसी रूम में तैयार होने के काम में आ जाएगा। उस कमरे में पंखा नहीं है, गर्मी बहुत लगती है जिस कमरे में हमारी ड्रेसिंग टेबल रखी है। तो इस वजह से मैंने यही अलमारी खाली कर ली कि थोड़ा बहुत सामान यहीं रखेंगे डेली यूज़ का। आने जाने का तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो इसमें रख देंगे ना। तो इससे ये है कि यहीं पे तैयार हो जाओ, यहीं से चले जाओ। गर्मी में कौन तैयार हो, यहाँ से आगे तो बहुत गर्मियाँ पड़ने वाली हैं। और इतने में उसके पापा भी आ गए थे शाम को। और फिर मुझे ये काम करते करते करीब बज चुके थे 6:30।
फिर मैंने 6:30 बजे करीब मैंने दाल भी बनाई थी। अब फिर मैंने सेकी दाल बनाने के बाद रोटियां, तो दाल मेरी कुछ ज़्यादा ही जम गई थी, पानी उसमें कम पड़ गया। मैं उनसे बातें करने लग गई तो गैस पे ही रखे रखे पानी उसमें कम पड़ गया और मेरे को रोटियां सेकते समय फिर मैंने देखा कि अरे ये तो इसमें पानी कम है, तो मैंने फिर उसमें पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था दाल को खोल के देख के, और फिर मैंने उसमें पानी डाला बॉईल करके, जैसे कि थोड़ी थिकनेस उसकी कम हो जाए, मतलब गाढ़ापन कम हो जाए। और बच्चे जा रहे थे बर्थडे में, तो उनके लिए तो खाना बना नहीं था। बच्चे चले गए थे बर्थडे में, इस टाइम उनके दोस्त का बर्थडे था, तो मैं और मेरे पतिदेव ने ही खाना खाया था बस। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, तो मैंने खाना बना के रख दिया और फिर लगी मैं किचन साफ़ करने अपनी, क्योंकि खाना तो बाद में खाया जाएगा। अब किचन ही जब तक साफ़ कर दो क्या फ़ायदा बैठने से, बच्चे नहीं हैं तो इस टाइम। तो मैंने साथ के साथ किचन साफ़ करके बर्तन भी धो दिए और किचन को भी एकदम साफ़ कर दिया। ये देखो मेरी किचन एकदम साफ़ हो चुकी है, सिर्फ खाने पीने का सामान रह गया था और बर्तन भी धो चुकी थी मैं सारे इसी टाइम, दाल वाल का कुकर सब। फिर मैंने और मेरे पतिदेव ने मिलकर खाया खाना। इस टाइम 8 बज चुके थे शाम के, हमने खाया था 8 बजे खाना और कर रहे थे अपने दिन भर की बातें, जो मेरे टाइम स्पेंड करती हूँ वो, और जो इनके साथ होता है वो ये सारा बताते हैं शाम को। वैसे हम लोग बहुत कम खाना खा पाते हैं साथ में, क्योंकि ज़्यादातर ये गर्म ही खाना खाते हैं, पर आज इन्होंने कुछ खा लिया था बाहर, तो ये कह रहे थे मैं तो लेट खाऊंगा आज। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट गाइस।